सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश के 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक इस सबक की वार्मिंग अप चिट चैट, इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशॉप के कुछ सवालात हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वार्मिंग अप चिट चैट में एक कोट लिखा है, कोटेशन लिखा है यहाँ, अ लाई कैन रन अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द ट्रूथ हैज गॉट इट्स बूट्स ऑन। यानी कि इससे पहले कि सच जो है वो अपने जूते पहने, झूठ सारी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि झूठ की रफ्तार सच के मुकाबले ज़्यादा तेज़ है, झूठ जल्दी फैलता है। द अबव कोटेशन एक्सप्रेसेस हाउ फास्ट रूमर स्प्रेड। इस लाइन से, इस कोटेशन से हमें पता चलता है कि कितने तेज़ी से अफवाहें या झूठी बातें फैलती हैं। नाउ टॉक विथ योर ग्रुप अबाउट सम रीसेंट रूमर। अपने ग्रुप में कुछ नई नई अफवाह के बारे में चर्चा करें। When people believed at first and suffered for it later, जिसमें लोगों ने पहले तो उस अफवाह को सच माना लेकिन बाद में उनको पता चला क्या सच है और उनको उससे सफ़र भी करना पड़ा, तकलीफ भी हुई, मुश्किल का सामना करना पड़ा। तीसरा है ऑल्सो डिस्कस हाउ वन कैन डिसाइड वेदर सम न्यूज़ इज़ फैक्ट और फेक। और ये भी डिस्कस करिए कि हम कैसे या कोई कैसे तय करेगा कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर जो है वो फेक है। उसके बाद है हु डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़। आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है इस तरह की झूठी खबरें फैलाने के लिए। तो इसका जवाब देखिए क्या है। देखिए इसका जवाब है आई थिंक सम पॉलिटिकल पर्सन, यानी कुछ सियासी लोग, इविल एक्टिविस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के कुछ बुरे लोग, एंड दोज पीपल हु बिलीव एनीथिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़। और वो लोग जो किसी भी बात पे बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं, ये तमाम लोग गलत खबरें फैलाते हैं और गलत खबरें फैलाने के जिम्मेदार हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है डू यू बिलीव इन ऑल द न्यूज़ दैट यू कम अक्रॉस। क्या तुम हर उस खबर को मान लेते हो जो तुम्हारे सामने आती है। तो इसका जवाब है नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल द न्यूज़ दैट आई कम अक्रॉस। अगला है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ रूमर विच सीम टू बी अ फैक्ट इन द बिगिनिंग, लेटर इट वॉज प्रूव्ड फॉल्स। यानी एक ऐसी मिसाल दीजिए किसी ऐसी अफवाह या झूठ के बारे में जो शुरू शुरू में तो सच नज़र आई मगर बाद में पता चल गया कि ये गलत है। तो देखिए ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है। Once there was a news that the water on one of the beaches of Mumbai had turned sweet, but later it was proved false. मुंबई की किसी एक बीच का जो पानी है वो क्या हो गया था, मीठा हो गया था। ऐसी काफ़ी साल पहले एक न्यूज़ आई थी, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये झूठ था। इस तरह की आप कोई भी रूमर जो आपको याद हो आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट पढ़ना है हमें। डिस्क्राइब वेदर दे आर फैक्ट्स और रूमर, और ये बताना है ये सच बात है या अफवाह है, झूठ है। जस्टिफाई और डिसीजन, और जो भी, अगर आप फैक्ट कहते हैं तो फैक्ट क्यों कह रहे हैं, या आपने उस स्टेटमेंट को रूमर कहा तो रूमर क्यों कहा, ये आपको जस्टिफाई करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने लिख दिया है सारे यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट है काव गिव्स बर्थ टू अ काव। काव यानी गाय अपने बछड़े को पैदा करती है, जन्म देती है। तो ये फैक्ट है, ये सच बात है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं दिस इज नेचुरल, ये कुदरती बात है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। उसके बाद है इन 2025 2025 में द सन विल स्वॉलो द अर्थ। सूरज जो है वो जमीन को निगल जाएगा। तो ये अफवाह है, रूमर है। ठीक है, क्यों रूमर मैंने लिखा है इसको, तो इसकी वजह है व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड इज स्टिल अननोन। यानी दुनिया को कब क्या होगा हम थोड़ी जानते हैं, कयामत कब आएगी हमें नहीं पता है। हाँ, हमें आसार पता है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता है। ठीक है, तो क्या होगा ज़मीन को, कब क्या होगा, अब 2025 यानी 4 साल बाद, तो हमें नहीं पता, इसलिए रूमर है। तीसरा है यू रिसीव अ मैसेज दैट यू हैव वॉन ₹5 करोड़ इन अ लॉटरी। आपको एक मैसेज आया कि आपने 5 करोड़ रुपए लॉटरी में जीते हैं। तो बेशक ये अफवाही है, रूमर है। तो क्यों रूमर मैंने इसे लिखा है, दीज आर फ्रॉडुलेंट मैसेजेस, क्योंकि इस तरह के जो मैसेज होते हैं वो धोखाधड़ी वाले होते हैं, गलत होते हैं। चौथा है बीज बीट देयर विंग्स 270 टाइम्स इन अ सेकेंड। यानी शहद की मक्खियाँ
270 दफा, 1 सेकंड में 270 दफा अपने पर जो है वो बीट कर सकती है। तो ये जो है वो फैक्ट है। मैंने क्यों फैक्ट लिखा है, इसको क्यों सही लिखा है, तो उसकी वजह है इट इज प्रूव्ड इन साइंस, साइंस ने इस चीज को साबित किया है, प्रूव किया है। अगला, मैनी शिप्स एंड एरोप्लेन्स हैव डिसअपीयर्ड इन बर्म्यूडा ट्रायंगल, बहुत सारे समुद्री जहाज और हवाई जहाज जो है वो बर्म्यूडा ट्रायंगल यानी बर्मुदा तकवान के अंदर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये फैक्ट है। क्यों मैंने इसको फैक्ट लिखा है, वैसे बर्मुदा तकवान को बहुत सारे लोग अफवाह भी मानते हैं, लेकिन मैंने इसे फैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ मिसिंग शिप्स और एरोप्लेन्स और एयरप्लेन्स देयर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसालें सुनने में आती है कि वहाँ हवाई जहाज या फिर पानी के जहाज जो है वो गायब हो गए, इसलिए मैंने इसको फैक्ट में लिखा है। छठा है, ड्राइवरलेस कार्स आर नो मोर अ ड्रीम, बिना ड्राइवर के कार का चलना ये अब कोई ख्वाब नहीं रह गया। तो ये सच है, क्योंकि अब ऐसी गाड़ियां भी आ चुकी है जो बिना ड्राइवर के ऑटो पायलट मोड पे चलती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखी, टेस्ला की गाड़ी, आप तो जानते ही होंगे, उसमें ऑटो पायलट का सिस्टम भी है, ठीक है। तो ड्राइवरलेस कार ये ड्रीम नहीं है। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, तो मैनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग दिस, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है जो ये तजुर्बा कर रही हैं और कामयाब भी हुई है। सातवां है, सोफिया इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, सोफिया दुनिया की पहली रोबोट शहरी है। तो ये सही है, सोफिया नाम की एक रोबोट है जिसे शहरियत मिली है। कहाँ की मिली है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, शी हैड बिकम अ सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की शहरियत उसे मिली है। अगला है, घोस्ट ड्वेल इन बनियान ट्री, यानी भूत जो है वो बनियान ट्री, बड़ के दरख्त में रहते हैं। तो ये रूमर है, ये अफवाह है। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, तो देखिए इट्स अ ब्लाइंड फेथ, ये अंधी तकलीद है, गलत अकीदा है, ऐसा कुछ नहीं होता। नौवां है, डू नॉट स्टेप आउट ऑन अ न्यू मून डे, नए चांद के दिन जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये भी अफवाह है। इसको मैंने अफवाह क्यों लिखा है, इट्स अ सुपरस्टिशन, यानी कि ये एक सुपरस्टिशन है, ब्लाइंड फेथ है, ठीक है। एलियंस विल कॉन्कर द अर्थ, एलियन दुनिया पे हमला कर देंगे, दुनिया को जीत लेंगे, जमीन को जीत लेंगे। तो ये भी अफवाह है, क्योंकि देयर आर नो सच थिंग्स एज एलियंस, एलियंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो जिंदगी है, जो जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारी ज़मीन पर ही है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके इन टेक्स्ट सवाल। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो इंडियन ऑथर है, ब्रिटिश डिसेंट के, ठीक है। चलिए इनके यहाँ पे सवालात हैं कुछ इन टेक्स्ट, ये भी देखते हैं। पहला है, नेम द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, कौन कौन कैरेक्टर है इस कहानी में। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने, सबसे पहले है नाथू, उसके बाद है सीताराम, सेठ गोविंद राम, मिसेस श्रीवास्तवा, फिर गणपत, उसके बाद मिसेस भूषण, मिस्टर किशोर और दीपचंद, ये कैरेक्टर्स है इस सबक के अंदर। अगला सवाल, विच एक्शन ऑफ नाथू शोज हिज एनोयंस, नाथू ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे उसकी चिढ़ का, एनोयंस मतलब उसकी चिढ़ का पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि वो चिढ़ा हुआ है। तो देखिए उसका जवाब है, ही वॉज बैंगिंग हिज पेन अगेंस्ट द डस्टबिन, वो अपना पेन जो है वो डस्टबिन के ऊपर बजा रहा है, बैंग कर रहा है। एंड यूज्ड हिज ब्रूम केयरलेसली, और अपने झाड़ू को बिल्कुल बेपरवाही से इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि वो चिढ़ा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जब वो चिढ़ जाते हैं तो अलग अलग तरह का जो है वो एक्सप्रेशन देते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो चिढ़ा हुआ है। तो यहाँ नाथू चिढ़ा हुआ है, ये कैसे पता चल रहा है कि वो अपनी जो पेन है वो डस्टबिन के ऊपर मार रहा है और अपने जो झाड़ू है उसको बेपरवाही से इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद अगला है, हाउ डू यू शो योर एनोयंस, आप अपनी चिढ़ कैसे दिखाते हैं, अगर आप गुस्सा हो गए, चिढ़े हुए, तो आप कैसे जाहिर करते हैं। अब ये तो सबका अलग अलग होता है, मेरा क्या है वो मैंने यहाँ लिखा है, जब मैं चिढ़ जाता हूँ तो माई फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस एंड आई स्टॉप टॉकिंग, मेरे चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं और मैं बोलना बंद यानी चुप हो जाता हूँ। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है, टू होम डिड सीताराम टॉक अबाउट नाथू, सीताराम ने नाथू के बारे में किससे बात की। तो इसका जवाब है टू मिसेस श्रीवास्तवा, ठीक है। सीताराम टॉक अबाउट नाथू टू मिसेस श्रीवास्तवा। अगला, वाई वॉज मिसेस भूषण अनकंफर्टेबल, मिसेस भूषण अनकंफर्टेबल क्यों थी। तो इसका जवाब है बिकॉज ऑफ द हीट, मिसेस भूषण वॉज अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द हीट। आप सवाल को मिला के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे, विच
शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द फोटोग्राफी शॉप, फोटोग्राफी शॉप के बिल्कुल बाजू में कौन सी दुकान थी? तो जवाब है द बार्बर शॉप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप द बार्बर शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द फोटोग्राफी शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड दीपचंद कॉल अ बर्ड? तो दीपचंद कॉल अ बर्ड टू सेठ गोविंद राम, उसने सेठ गोविंद राम को बर्ड कहा था। अगला हु वॉज मिस्टर श्रीवास्तवा टॉकिंग टू? तो मिस्टर श्रीवास्तवा टॉकिंग टू मिसेस भूषण, मिस्टर श्रीवास्तवा जो है वो मिसेस भूषण से बात कर रहे थे। अगला यहाँ पर है कुछ गेस द मीनिंग ऑफ, तो मीनिंग लिखना है। तो ऑफुल का मीनिंग होता है टेरिबल, सेल्डम मतलब रेयरली, और रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर यानी क्विक स्प्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। ऑफुल यानी टेरिबल बुरा लगना, सेल्डम मतलब रेयर चीज कोई कभी कभार होने वाली, और रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग की तरह तेजी से फैलना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ है हु सरप्राइज्ड एवरीवन एंड हाउ? किसने सबको सरप्राइज कर दिया और कैसे? तो इसका जवाब है गणपत। तो आप लिख सकते हैं गणपत सरप्राइज्ड एवरीवन, और हाउ की जगह बाय रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, बैंक के तरफ या बैंक की सिमत में तेजी से दौड़कर गणपत ने सबको जो है वो हैरान कर दिया। अब गणपत ने सबको तेजी से दौड़ के हैरान इसलिए किया क्योंकि उसके पैर थोड़े से टेढ़े थे, ठीक है। क्रुक्ड लिखा है सबक के अंदर, जो लाइन जो वर्ड इस्तेमाल किया गया बेंट यानी कि टेढ़ा, तो उसके लिए क्रुक्ड लफ्ज यूज किया हुआ है। तो अब क्रुक्ड पैर वाला बंदा तेजी से दौड़ेगा तो ऑफकोर्स हर कोई जो है वो उसको देख के सरप्राइज ही हो जाएगा कि ये कैसे दौड़ पड़ा। अगला व्हाट वर द 4 रूमर्स अबाउट सेठ गोविंद राम? सेठ गोविंद राम के बारे में 4 अफवाहें क्या थी? तो ये मैंने लिख दिया। पहली अफवाह सेठ गोविंद राम हैड फ्लेड द स्टेट, यानी वो स्टेट छोड़कर भाग गए हैं। ही हैड फ्लेड द कंट्री, स्टेट ही नहीं वो तो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, वो पीपल नगर में छुपे हुए हैं। और ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टेम्बरिन ट्री, और उन्होंने अपने आप को इमली के दरख्त से फांसी लगा ली है, लटका लिया है, ठीक है। ये 4 अफवाहें सेठ गोविंद राम के बारे में फैली थी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हु वॉज द लास्ट टू नो अबाउट द पीपल नगर बैंक गोइंग बैंकरप्ट? सबसे आखिर में किसे पता चला कि जो पीपल नगर की बैंक है वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो गई है, कंगाल हो गई है? तो यहाँ पे जवाब है नाथू। खाली आपको हु की जगह नाथू लिख देना। नाथू वॉज द लास्ट टू नो अबाउट द पीपल नगर बैंक गोइंग बैंकरप्ट। चलिए नेक्स्ट है डिस्कस एंड शेयर हाउ आर रूमर्स स्प्रेड? रूमर्स कैसे फैलते हैं? आर द रूमर्स हार्मफुल? क्या ये नुकसानदाह होते हैं? वाई, और होते हैं तो क्यों होते हैं? वाई नॉट, और अगर नुकसानदाह नहीं होते तो क्यों नहीं होते? तो देखिए इसका जवाब रूमर्स स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो पूछा था हाउ आर रूमर्स स्प्रेड, कैसे फैलते हैं? तो मैंने लिखा है समझ की कमी की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को समझते नहीं, बस सुना सुनाया मान लेते हैं, तो इसलिए अफवाहें फैल जाती है। हमें मिलती है, हम दूसरे को पास ऑन करते हैं, वो आगे फैलाता है, ठीक है। और क्या ये नुकसानदाह होते हैं? तो मेरे मुताबिक ये नुकसानदाह है। रूमर्स आर हार्मफुल। और वाई? तो बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रूथ, क्योंकि रूमर्स सबसे पहले तो सच नहीं होते, और जो झूठ हो वो नुकसानदायी होता है। एंड स्प्रेड अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी, और इससे समाज के लिए जो है वो एक गलत मैसेज या गलत पैगाम जाता है, जिससे मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए रूमर्स अकॉर्डिंग टू मी ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है। आइए अब इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ सवाल भी कर लेते हैं। सबसे पहला है हु एम आई? मैं कौन हूं? आइडेंटिफाई द कैरेक्टर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी आपको ये कैरेक्टर पहचानना है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे एक उसने हल करके दे दिया है, आई एम द वॉशरमैन्स सन, मैं धोबी का बेटा हूँ। हु एम आई? तो मैं सीताराम हूँ। इस सबक के अंदर धोबी का बेटा जो है वो सीताराम है। आगे आई एम द ओनर ऑफ द बैंक, मैं बैंक का मालिक हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ सेठ गोविंद राम, बैंक का मालिक सेठ गोविंद राम है। आई एम द स्वीपर, मैं झाड़ू मारने वाला हूँ। हु एम आई? मैं कौन हूँ? तो मैं नाथू हूँ। आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तवा। हु एम आई? मैं मिसेस श्रीवास्तवा की दोस्त हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं मिसेस भूषण हूँ। आई एम द हेयर ड्रेसर, मैं बाल बनाने वाला या बार्बर हूँ, नाई हूँ। हु एम आई? तो मैं हूँ दीपचंद। आई हैव अ क्रूक्ड लेग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रूक्ड का मीनिंग बताया था, टेढ़ा, यानी मेरे पैर टेढ़े हैं, बेंट है। मैं कौन हूँ? तो मैं गणपत हूँ। दूसरा, मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर ऑफ पीपल नगर बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, पीपल नगर बैंक के जो कस्टमर्स है, ग्राहक है, उनका लिस्ट बनाना है एक्सट्रैक्ट की मदद से, सबक की मदद से। तो मैंने बना दिया है दीपचंद, गणपत, द बीटल सेलर यानी सुपारी बेचने वाला, द टेलर,
और एल्डरली जेंटलमैन, ये सारे लोग जो थे वो पीपल नगर बैंक के ग्राहक थे, कस्टमर थे। तीसरा, मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिलाना है और एक बामायनी जुमला तैयार करना है। तो सबसे पहला है, सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट नाथू, सीताराम एक ऐसा जॉब ढूंढ रहा था जो नाथू के लिए सुटेबल हो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर, मिसेस भूषण के मुताबिक ये पीपल नगर की तारीख का सबसे ज्यादा गर्मी का सीजन है, या सबसे ज्यादा गर्म मौसम है। गोविंद राम वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, गोविंद राम कश्मीर में हॉलीडे मना रहा था। और चौथा, द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, मैनेजर ने ग्राहकों से कहा घर जाएं और अगले दिन वापस आए। तो ये हो गया मैच द पेयर। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, चौथा, राइट हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। पहला, डोंट रेज सच डस्ट, इतनी धूल मत उड़ाओ, ये बात सीताराम ने नाथू से कही थी, सीताराम टू नाथू। दूसरा, हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, किसने सोचा था कि बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, बैंक जो है वो खत्म हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, ये नाथू टू हिमसेल्फ, नाथू ने अपने आप से कहा था। तीसरा, वेयर डिड यू डिसअपीयर, तुम कहाँ गायब हो गए थे, ये मिसेस भूषण ने अपने हस्बैंड से, मिसेस भूषण टू हर हस्बैंड। चौथा, द बर्ड हैज फ्लोन, परिंदे उड़ गए, द एल्डरली जेंटलमैन टू दीपचंद, एल्डरली जेंटलमैन ने दीपचंद से कहा था। तो बच्चों आज के इस पार्ट में हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे के वर्कशॉप के सवालात इंशाल्लाह मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा जो बहुत जल्द अपलोड होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम सवालात के जवाबात जो मैंने इस वीडियो में बताए आपको समझ में आए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, इससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।